ठीक है। हेलो, आज का टॉपिक है हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन क्या होता है? मिड ब्रेन जो है ना वो स्टार्ट करते हैं बुक से उसका इंट्रो। ठीक है, तो मिड ब्रेन में यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि मिड ब्रेन में एंटीरियर पार्ट में क्या होता है, क्रस सेरिब्राई होता है। ठीक है, ये डायग्राम दिखाती जाती हूँ। ठीक है, ये क्रस सेरिब्राई आगे वाले स्ट्रक्चर में जो है ना वो ना बेस को क्या बोलते हैं, क्रस सेरिब्राई होता है। ठीक है, और उसके जो ना उसके मिड ब्रेन का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको बोलते हैं टैगमेंटम। ठीक है, ये एंटीरियर पार्ट को बोलते हैं क्रस सेरेब्राई, पोस्टीरियर पार्ट को बोलते हैं टैगमेंटम। और एक पिगमेंटेड बैंड ऑफ ग्रे होता है, ग्रे मैटर होता है जिसको सब्सटेंशिया निग्रा बोलते हैं। ये रहा क्रस सेरेब्राई। ठीक है, और टैगमेंटम, और इन दोनों के बीच में जो है ना वो ना सब्सटेंशिया निग्रा होता है। ठीक है, जो कलर पार्ट होता है, और एक नैरो कैविटी मौजूद होती है मिड ब्रेन में, उसे सेरिब्रल एक्वाडक्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो कि कनेक्ट करती है थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को, मतलब जो कैविटी होगी मिड ब्रेन की उसे सेरिब्रल एक्वाडक्ट बोलेंगे। ठीक है, और ये जो ना सेरिब्रल एक्वाडक्ट के बारे में एक और भी चीज़ कि एक सेरेब्रल एक्वाडक्ट के अराउंड एक ग्रे मैटर में सेरेब्रल एक्वाडक्ट के इर्द गिर्द जो है एक ग्रे मैटर मौजूद होता है। स्पेशल ग्रे मैटर को क्या बोलते हैं, पेरी एक्वाडक्टल ग्रे मैटर। ठीक है, ये याद रख लो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेरी एक्वाडक्टल ग्रे मैटर। ठीक है, उसके अलावा आ जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो ना टैगमेंटम क्या होता है, अच्छा सेरेब्रल एक्वाडक्ट पढ़ ली। अब सेरेब्रल एक्वाडक्ट के पीछे क्या होगी, टेक्टम होगी। ठीक है, टेक्टम में क्या होगी, 4 स्वेलिंग्स होंगी। ठीक है, कौन सी 4 स्वेलिंग्स, 2 सुपीरियर 2 इन्फीरियर कैलिकुलाई। सुपीरियर कैलिकुलाई किसके लिए होती है, सुपीरियर कैलिकुलाई होती है फॉर 1 सेकेंड, सुपर कैलिकुलाई जो है ना विजुअल रिफ्लेक्स के लिए होती है। ये लिखा हुआ है मैंने, सुपर कैलिकुलाई विजुअल रिफ्लेक्स के लिए होती है और इन्फीरियर कैलिकुलाई हियरिंग रिफ्लेक्स के लिए होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया, एक तो क्रस सेरेब्रल पढ़ा आगे, और उसके पीछे पोस्टीरियर पार्ट में टैगमेंटम है, इन दोनों के बीच में सब्सटेंशिया निग्रा होता है, और टैगमेंटम के पीछे सेरेब्रल एक्वाडक्ट होती है, सेरेब्रल एक्वाडक्ट के पीछे टेक्टम होता है, टेक्टम में 4 स्वेलिंग्स होती है, सुपीरियर कैलिकुलाई और इन्फीरियर कैलिकुलाई। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और बस यही है। ठीक है, अब जो है ना सेक्शंस पढ़ेंगे। अब सेक्शंस में ना डिफरेंट चीज़ें पढ़ूंगी, उसमें से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, अब वो आ जाते हैं फाइबर्स पर, ये जो ना सेक्शंस पे आ। इससे पहले जो है ना मैंने यहाँ पर जो है ना वो ना एक चीज़ बताई थी, सब्सटेंशिया निग्रा। ये रहा सब्सटेंशिया निग्रा, उसके बारे में कुछ जो ना मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी थी, वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो मैं बता देती आप लोगों को कि ना सब्सटेंशिया निग्रा क्या होता है। सब्सटेंशिया निग्रा के खुद के 2 पार्ट्स होते हैं। पोस्टीरियर पार्ट जो ना टाइटली पैक्ड न्यूरॉन से बना होता है, वो उसका नाम क्या होता है, पार्स कम्पैक्टा। और एंटीरियर पार्ट जो है ना नॉट टाइटली पैक्ड न्यूरॉन से बना होता है, इसे पार्स रेटिकुलरिस बोलते हैं। तो ये पार्स कम्पैक्टा और ये पार्स रेटिकुलरिस है। ठीक है, उसके बाद है सब्सटेंशिया निग्रा जो है ना वो ना इम्पॉर्टेंट मोटर सिस्टम से जो है ना वो ना कंसर्न होता है, मतलब वो उसे कंट्रोल करता है। अगर ये डैमेज होता है तो उसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, और ये कह रहा है कि ना ये जो ना बेसल गैंग्लिया के साथ भी कनेक्टेड होता है, जहाँ पर उसके जो ना न्यूरॉन्स, वहाँ पर न्यूरॉन्स क्या रिलीज़ करते हैं, डोपामीन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अब डोपामीन रिलीज़ करेंगे, और अगर इस ओल्ड एज में जो ना ये पाथवे जो है ना वो ना डीजनरेट हो जाता है, जो बेसल गैंग्लिया की तरफ जो कनेक्शन होता है वो डीजनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है डोपामीन में, और जिसकी वजह से जो ना डिजीज़ कौन सी हो जाती है, पार्किंसंस डिजीज़। ठीक है, डोपामीन के कमी की वजह से वैसे भी पार्किंसंस डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, और जो है ना पर्सन को क्या हो जाएगा, सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, हैपोकेनेसिया, डिफ़िकल्टी इनिशिएटिंग मूवमेंट नहीं इनिशिएट कर पाएगा। ठीक है, और रिजिडिटी हो जाएगी, और लॉस ऑफ पोस्चर जो भी ना वो ना रिफ्लेक्स जो ना लॉस हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो ना पर्सन जो ना इवन स्माइल भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके रिजिड मसल्स हो जाएंगे और वो मूवमेंट इनिशिएट नहीं कर पाएगा, तो वो इवन जो ना वो ना स्माइल भी नहीं कर सकता। ठीक है, एक तो ओल्ड एज का रीज़न हो सकता है, दूसरा जो ना कुछ ड्रग्स होती है वो भी जो ना वो ना डोपामिन के पाथवे को ब्लॉक करती है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शंस पे। जो ना सेक्शंस जो ना वो ना एक तो जो इन्फीरियर कॉलिकुलाई पर काटेंगे। ठीक है, लेवल पे देखेंगे कि उसके कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं मिड ब्रेन में, और दूसरा सुपर कॉलिकुलाई के लेवल पर। ठीक है, इन्फीरियर कॉलिकुलाई में कैविटी कौन सी होगी, सेरेब्रल एक्वाडक्ट होगी, और सुपीरियर कॉलिकुलाई में भी सेरेब्रल एक्वाडक्ट होगी। ठीक है, और में न्यूक्लिया कौन से होंगे इन्फीरियर कॉलिकुलाई में, उसका कोड मैंने बनाया मिस्ट से क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ मिस्ट से क्या क्या। ये गलती हो गई कि ये अब ये जो ना न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो ठीक है, तो ये जो ना वो ना
मिस्ट नहीं था, क्रेम्प्ड है, ठीक है। क्रेम्प्ड से क्या आता है, सी से क्या आता है, फोर्थ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस आएगा, ठीक है। उसमें अब फोर्थ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस क्या है, ये कहाँ पर मौजूद होता है, नियर पेरी एक्वाडक्टल ग्रे मैटर, ठीक है। सी से क्या है, क्रेनियल, फोर्थ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस आ गया था, ये मैं बता देती हूँ। वो किसको सप्लाई करेगा, सुपीरियर ऑब्लिक मसल को, ठीक है। और फोर्थ क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, वो ट्रॉक्लियर नर्व होती है, उसको ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, ये क्रिम्प्ड, मैं ना ऐसे करती हूँ, यहाँ पर लिख लेती हूँ ताकि ईजी हो जाए, ठीक है। आर से क्या होगा, आर से जो है वो सेंट्रल टैगमेंटम, आर से क्या होता है, न्यूक्लियस रैफी होता है, ठीक है। न्यूक्लियस रैफी क्या होती है, और सेकंड उसके बाद जो ना वो ना आई था, आई से क्या थी, आई से जो ना वो ना वो होती है इंटरपेंडिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। ये बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो ये पहले बता देती हूँ कि न्यूक्लियस रैफी क्या होती है। न्यूक्लियस एक होती है सेंट्रल टैगमेंटम न्यूक्लियस, ठीक है। एक और भी जो ना सेंट्रल टैगमेंटम न्यूक्लियस भी होता है, जो कि टी से रिप्रेजेंटेड है। तो ये आपको बता देती हूँ कि होता क्या है कि ना पेन क्या आती है, बेसिकली कि जो ना क्या होता है कि जो पेन के जो फाइबर्स होते हैं, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, वो आकर स्पाइनल कॉर्ड में आती है ना, तो ना कुछ फाइबर्स जो है ना वो ना न्यूक्लियस रैफे से और सेंट्रल टैगमेंटम न्यूक्लियस से आते हैं, और वहाँ पे टर्मिनेट करते हैं एट द पोजीशन जहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ पेन पाथवे टर्मिनेट करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में इंटर करते हैं। और वहाँ पर क्या करवाते हैं, ये न्यूक्लियस रैफी और सेंट्रल टैगमेंटम की न्यूक्लियस क्या करवाते हैं, डिक्रीज करते हैं पेन को, ठीक है। और मतलब उसको सिंपली मॉड्यूलेट करते हैं, उसको कम करवाते हैं। कैसे वो रिलीज करते हैं, मॉर्फिन लाइक सब्सटेंस से, और क्या करवाते हैं, और न्यूक्लियस रैफ तो सेरोटोनिन भी रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से पेन ट्रांसमिशन कम होती है, मतलब पेन जो है ना कम फील होता है, ठीक है, ठीक है। और एक और चीज़ लिखी हुई है कि ना कुछ सर्टेन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि ये एक्टिवेट करते हैं ये पाथवेज को, जैसे कि इमोशंस वगैरह है। तो ऐसे ही जो है ना डिफरेंट इमोशंस पे डिफरेंट पेन फील होता है। अगर ज़्यादा दुख होंगे तो ज़्यादा पेन फील होता है, ठीक है। तो अगर खुशी होगी तो पेन कम फील होता है, तो यही है, ठीक है। उसके बाद था CRI, आई इंटरपेंडिकुलर न्यूक्लियस है। तो ये क्या है, क्या होता है कि ना ये ना न्यूक्लियस मौजूद होता है मिड ब्रेन में। अब ये क्या करते हैं कि ना इसमें हाइपोथैलेमस से जो ना कुछ कनेक्शंस आते हैं, जो कि हैबिनर न्यूक्लियस, जो कि थैलेमस का न्यूक्लियस है, उसमें आते हैं, और वहाँ से जो ना फाइबर्स आते हैं इंटरपेंडिकुलर न्यूक्लियस में। और ये जो ना एक कनेक्शन बनता है, इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, हैबिलियो इंटरपेंडिकुलर ट्रैक्ट। मतलब कि ये जो इंटरपेंडिकुलर न्यूक्लियस है मिड ब्रेन में, वो कनेक्टेड होता है हैबिनर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस के साथ, ठीक है। और क्या बनाता है, हैबिलियो इंटरपेंडिकुलर ट्रैक्ट, ठीक है। और ये ट्रैक्ट क्या हेल्प करता है, ईटिंग बिहेवियर को कंट्रोल करवाता है। मतलब इंटरपेंडिकुलर न्यूक्लियस जो है ना वो ना डायरेक्टली ईटिंग बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। और इसके अलावा, ठीक है, और ये एक और बच गया था मेसोफिलिक न्यूक्लियस, वो भी मौजूद होता है, जो कि सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन में मौजूद होता है। तो क्या क्या पढ़ लिए, कौन कौन से न्यूक्लियस पढ़ लिए, क्रिम्प्ड न्यूक्लियस थे, फोर्थ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस था, आर रेफ न्यूक्लियस था, आई इंटरपेंडिकुलर न्यूक्लियस था, मेसोफिलिक न्यूक्लियस था, टी टैगमेंटम न्यूक्लियस था, ठीक है। सारे पढ़ लिए। न्यूक्लियस के बाद आप सेंसरी ट्रैक्ट्स पढ़ूंगी, बताऊंगी कौन कौन से मोटर ट्रैक्ट्स होते हैं। मोटर ट्रैक्ट्स जो है ना ये 3 ही मेन होती हैं। कॉर्टिकोपोंटाइन ट्रैक्ट होती है, जो कि कॉर्टेक्स से पॉन्ट्स में आती है। कॉर्टिकोस्पाइनल, जो कि कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड में आती है, तो वो भी मिड ब्रेन से गुजरती है। और कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट्स वो भी जो है ना वो ना मिड ब्रेन से गुजरती है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेंसरी ट्रैक्ट में। सेंसरी ट्रैक्ट में कौन सी होती है, लेटरल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस और स्पाइनल लेमिनिस्कस। ये जो है ना सेंसरी ट्रैक्ट जो है ना वो गुजरती है मिड ब्रेन के इंफीरियर कोलिकुलाई से, ठीक है। और इसके अलावा एक और भी मौजूद होता है ये इन तीनों के अलावा, डेंटो र्यूब्रोथैलेमिक, ठीक है। ये क्या होता है कि ना, ये मैं ना लिखा हुआ है मैंने, तो मैं आपको बताती हूँ। एक न्यूक्लियस मौजूद होता है सेरिबेलम में, जिसको बोलते हैं डेंटिक न्यूक्लियस। वहाँ से जो ना फाइबर्स आते हैं, ठीक है। वहाँ कहाँ जाते हैं, रेड न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में, रेड न्यूक्लियस में जाते हैं, ठीक है। और वहाँ से कहाँ पर जाते हैं, थैलेमस जाते हैं, और एक पाथवे बन जाता है जिसे डेंटो र्यूब्रोथैलेमिक ट्रैक्ट बोलते हैं। ये भी जो ना मिड ब्रेन से गुजरता है, ठीक है। तो इसलिए इसको भी इंक्लूड किया है। तो कौन कौन से हो गया, ये पढ़ लिया। अब हो जाते हैं सुपीरियर कैलिकुलाई में आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये जो ना कौन से इसमें जो ना वो ना कैविटी कौन सी होगी, सुपीरियर कैलिकुलाई में सेरिब्रल एक्वाडक्ट ही होगी, ठीक है। और उसके न्यूक्लियर कौन से, उसका कोड मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, क्रैप। सी से होगी क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस, वो थर्ड क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस होगा। अब मैं एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी।
अब एक्सप्लेन जो है ना मैं ना वो वहाँ पर लिखा हुआ है ना अपने नोट्स में, तो वहाँ से एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी। अब ये थर्ड क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस है, ठीक है, सिर्फ ये याद करने की ज़रूरत है वो किसको सप्लाई करती है। ऑल द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो है ना वो ना किससे सप्लाई होता है, थर्ड क्रेनियल नर्व से, ठीक है। ठीक है, एक्सेप्ट कुछ जो है ना वो ना सारे ऑक्यूलेटर एक्सटर्नल ऑक्यूलेटर मसल्स जो है थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, एक्सेप्ट रेक्टल, लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है। इनके अलावा सारे जो है ना वो थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। और दूसरा कौन से मसल्स न्यूक्लियस है, आर से क्या होगा, रेड न्यूक्लियस, ठीक है। रेड न्यूक्लियस वहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है, मिड ब्रेन में, ठीक है। सॉरी, ये नज़र आ रहा है ना, हाँ, ठीक है, मिड ब्रेन में होगा, ठीक है। अब रेड न्यूक्लियस के बारे में भी यही याद करो कि ना वो किसको सप्लाई करती है। रेड न्यूक्लियस जो है ना कंसर्न होती है विथ फ्लेक्शन, ठीक है, ये फ्लेक्शन करवाती है, ठीक है। और दैट्स इट, ये जो ना फ्लेक्शन करवाती है, बस ये याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो ना वो रेड न्यूक्लियस है बहुत ज़्यादा जो है पाथवेज आते हैं, रूब्लो स्पाइनल हो गया, रूब्लो अजीब अजीब से न्यूक्लियर वगैरह, तो ये डिफरेंट बात है, बस ये याद कर लो कि ना रेड न्यूक्लियस क्या करवाता है, फ्लेक्शन करवाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या था, एडेनवेसिबल न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये क्या है, ई से, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ, ये किसको सप्लाई करवाता है, इसमें से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आते हैं और ये किसको सप्लाई करती है, ये जो है ना वो ना सप्लाई करती है इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स को, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होगा। अब ये किसको सप्लाई करेगी, एडेनवेसिबल, ये इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई करेगी, ठीक है। इसके अलावा हो गया पी से क्या होगा, प्री टेक्टल न्यूक्लियस। प्री टेक्टल न्यूक्लियस क्या है, किसको सप्लाई करेगी, ये जो ना वो ना पेपलरी कंस्ट्रिक्शन करवाएगी जब उस पर लाइट पड़ेगी, ठीक है, तो ये जो ना उसको ये काम करवाएंगे, ठीक है। तो सबके जो ना फंक्शंस याद करने न्यूक्लियस के, तो ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर उनके भी फंक्शंस याद कर लो सिर्फ, तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्रैप हो गया। अब मोटर ट्रैक्स इसमें कौन सी आएंगी, मोटर ट्रैक सेम ही कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक और कॉर्टिको पोंटाइन ट्रैक्स सेम ही यहाँ पर भी आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो ना वो ना सेंसरी ट्रैक में कौन सी आ जाएंगी, ट्राइजेमिनल, स्पाइनल और मीडियल लेमिनिस्कस आ जाएगी, ठीक है, सेम ही है इसमें भी, ठीक है, मतलब ये सेम है। तो इंफीरियर कैलिकुला में ये याद करना है क्रिप्ट, ठीक है, और उसमें जो है ना वो ना न्यूक्लियस वगैरह की नेम याद, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, क्रिम्ट है, क्रिम्ट में जो ना न्यूक्लियस के नेम याद करेंगे और उनके फंक्शन याद करेंगे, ठीक है। ये मेसिफिलिक न्यूक्लियस का फंक्शन नहीं दिया गया, बाकी सबका फंक्शन दिया गया है, ठीक है। और सुपीरियर कैलिकुला के भी न्यूक्लियस के क्रैप है, इनके भी नेम याद करेंगे और फंक्शन याद करेंगे, दैट्स इट। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर में इतना कुछ नहीं आता है, ठीक है। अब मोटर ट्रैक्स जो ना 3 ही मोटर ट्रैक्स जो ना इंफीरियर कैलिकुला में भी है और सुपीरियर कैलिकुला में भी है, ठीक है। हाँ, सुपीरियर कैलिकुला में एक ऐड है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट आ जाती है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं, ये इतना काम के नहीं होते, ठीक है। सेंसरी ट्रैक में जो ना वो ना लेटरल ट्राइजेमिनल स्पाइनल और मीडियल लेमिनिस्कस आएगी और एक और डेंट्रो रूब्रोथैलेमिक, ये भी आ जाएगी, ठीक है, रूब्रोथैलेमिक, और ठीक है, ये इसमें भी आ जाएगी डेंटो रूब्रोथैलेमिक, ठीक है, ये भी सेम ही हो जाएगा। तो इतना ईजी है, ठीक है, दैट्स इट, दैट इज़ फॉर मिड ब्रेन।